ऑलराइट गाइस, इलेक्शन बहुत दूर है पर नेता लोग अभी से पैसा बांटना शुरू कर चुके हैं। मतलब आज सेंटा बन गए, लेकिन अपने फायदे के लिए। बात करेंगे दिल्ली इलेक्शन। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें राजधानी एक्सप्रेस में इतना बड़ा मार्जिन निकला है। वी गोना टॉक अबाउट दैट। प्लस सुशांत आज जीएसटी पर फिर रोया है। आज क्रिसमस से 2025 बस आने ही वाला है और जिस तरह से ताई वसूली कर रही है, हमारे 2025 भी आसान नहीं होगा। या वी हैव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेल यू, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब करें। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द प्लानिंग ऑफ देम। पहली बात तो मैं बता दूं कि फ्री बीज देना बहुत गलत बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी चाहिए। और फ्री बीज का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, नेता तो थोड़े बहुत पैसे बांट के जीत जाते हैं, लेकिन जनता का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई 5 साल तक नहीं होती। मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी पार्टी अगर आपको फ्री बीज का वादा करती है तो मत लीजिए। वो आपको 3 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल काम हो गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, मतलब आप नोट बांटो और वोट ले लो। सो सिंपल। एंड दिल्ली में स्पेशली वुमेन वेलफेयर स्कीम की प्लानिंग देखो। जब मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू हुई थी तो आपको बूथ पे जाना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको फोटो क्लिक करनी पड़ेगी और फॉर्म रिजेक्शन के भी चांसेस हैं। यहाँ देखो, आप यहाँ देखो क्या सम्मान किया महिलाओं का, जिसमें पहली योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। घर पे आके फॉर्म भर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अभी दिल्ली इलेक्शन कितना दूर है, पर महिला सम्मान योजना में अभी ही 1.3 मिलियन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मतलब ये वोटर तो उन्होंने पक्के कर ही लिए हैं। अगेन, कोई भी पार्टी फ्री बीज देके जीतती है वो गलत करती है। अब ये सब चीजें हो रही है, इसका पुष्टिकरण मैं नहीं कर रहा हूं, ये एबीपी न्यूज का ये क्लिप वायरल हो रहा है आज। अब बीजेपी ने भी सोचा हम भी कुछ करते हैं। कार्ड लेकर आ रहे हैं और उस कार्ड में क्या है, क्या अंदर दिया जा रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। मैम अंदर से आई हैं आप? हाँ जी। क्या मिला आपको, जो दिखा देंगी? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, इट्स रियली फनी। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, महिला सम्मान होगा और इतने पैसे पहुंचाएंगे। बीजेपी वालों ने कहा अरे तुम्हारी टेक्निक गलत है। क्या मिला? पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे मिले? हाँ, कितने पैसे मिले? 1100 रुपए। हाँ जी। क्या बोल के दिया? कुछ बोले नहीं है। कार्ड आप दिखाएंगे, जो कार्ड भी दिया जा रहा है, वो जो पैसे दिखा, एक बार दिखा दीजिए। दिलक पैसे ही देना ना तो ऐसे दे देते हैं। ये क्लिप वायरल हो रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्ट वॉच द एंटायर क्लिप। ये है लाभार्थी कार्ड वितरण। लाभार्थी महिला का नाम गोपा नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, पिता का नाम लिखा है राजू? नहीं, पिता नहीं, हस्बैंड है। अच्छा सॉरी, हस्बैंड का नाम लिखा है राजू। हाँ जी। और 23 तारीख है, आज की डेट दी है और एक कार्ड बना के दिया है। हाँ जी। और 1000 रुपए मासिक सहायता के नाम से बांटा है। 1100 रुपए मासिक। हाँ हाँ हर जी। महीने देंगे बोला? हाँ बोला है। बोला है ये नहीं, जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए देंगे? हाँ अभी जी। 1100 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी। तो हर महीने आने के लिए कहा है आपसे? हाँ जी। पैसे कहाँ है, दिखा सकती हैं? पैसे तो भैया अभी अंदर है। ये प्रवेश वर्मा जी के घर से निकल रहे थे, उनकी क्लेरिफिकेशन आ चुकी है। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा है और उधर सुशांत परेशान हो रहा है। तो बचा क्या मेरे पास? सुशांत दिल्ली में रहता है, उसको टेंशन हो रही है। नहीं सच्ची, पहले तो निर्मला ताई की लगाई हुई जीएसटी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि क्या बचा मेरे पास। तो बचा क्या मेरे पास? और लोग बोल रहे हैं मार्जिन। ये टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी घर खरीदने में, या फिर नौकरी चली जाए तो कुछ सपोर्ट मिलेगा। कुछ तो कीजिए सर। पत्रकार का टोन देखो, कुछ कीजिए ना सर, ऐसे कैसे चलेगा सर? कुछ तो कीजिए सर। अबे कुछ ढंग से सवाल तो पूछ। अब उसको फिक्र हो रही है, उसका एक ट्वीट आया है कि यार दिल्ली में तो देखो उन्होंने शुरू भी कर दी और बीजेपी वालों ने तो अभी तक सीएम फेस ही डिसाइड नहीं किया है। और मैं दोनों केसेस में आपको बताता हूं, ना इसको जनता की फिक्र है ना बीजेपी की फिक्र है, इसको अपनी फिक्र हो रही है। तो बचा क्या मेरे पास? डिस्कशन तो ऐसे हो रहे हैं जैसे बीजेपी चुनाव हार चुकी है। अभी कितनी दूर है चुनाव? See what kind of a discussion is going on here. There is a reason that the BJP has not been in power in Delhi since 1997, and they have been in power in Delhi merely for 4 years. It's because they do not vote, they do not ask for votes on development. लेकिन कुछ नहीं कह सकते इलेक्शन में, किसकी जीत हो किसकी हार हो कोई नहीं जानता। But yeah, right now, सुशांत, if केजरीवाल will come in power again, इसका क्या होगा? बिकॉज बहुत इसने ऑपरेशन शीश महल चलाया है। लेकिन आज शीश महल के अंदर की तस्वीरें
देश देख रहा है। तो आजकल बहुत टेंशन में, और ये जीएसटी पे जो सवाल खड़े कर रहा है ना, आम जनता के लिए नहीं कर रहा है, इसको खुद की फिक्र है। जनता की फिक्र होती तो इतनी बायस्ड जर्नलिज्म नहीं करता। तो बचा क्या मेरे पास? तो बस ऐसे ही चल रहा है। और कल हमने बात की थी कि अभी जीएसटी ने सबकी कबर तोड़ दी है, मीम्स बना बना के लोगों के हाथ नहीं थक रहे हैं। हो सकता है कि और हमारी जेब पर भार पड़े। Let me explain you how. Yesterday before signing off, I told you that ये दोनों करीब आ रहे हैं, issues resolve कर रहे हैं and all these things. भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर 4000 किलोमीटर लंबा है, 5वें नंबर का दुनिया में। अगर ऐसी कुछ टेंशन्स होती है तो हाँ, बॉर्डर बेस्ड सिक्योरिटी रखनी ही है हमें, तो इससे डिफेंस बजट पर असर पड़ेगा। और अभी अभी एक और खबर आ रही है, चाइनीज J-35 40 एयरक्राफ्ट हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को दे दे। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, वी हैव टू स्ट्रेंथन अप एंड देन इट विल अफेक्ट द डिफेंस बजट। डिफेंस बजट बढ़ेगा। ऑल्सो ये ट्रंप अब जनवरी में आने वाला है, डॉलर और रुपये की वैल्यू थोड़ी स्टेबल हो जाए, देखी नहीं जाती रुपये की वैल्यू। बहुत दुख होता है यार, मतलब मोदी जी का दोस्त कर क्या रहा है, और उसका भार हमारी जेब पे आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। तो आगे भी रास्ता आसान नहीं है। मार्जिन। So there are so many things lined up for the next year कि 2025 का सफर बहुत आसान नहीं रहने वाला है। एंड या सफर से याद आया, रेलवेज रो दो। ये वीडियो आज वायरल हो रहा था, और ये जो बच्चा है ट्रेन में, कितना बड़ा था बेटा? आज चूहा ढूंढ रहा था। अब ये राजधानी एक्सप्रेस का हाल है, बिलासपुर राजधानी का। देखिए है, दिखाई दिया? कहाँ था? राजधानी एक्सप्रेस का वीडियो है। वहां से क्या है, कितना बड़ा था? इतना बड़ा। वेट, बट डिड यू नोटिस दैट? मतलब राजधानी में इतने बड़े बड़े चूहे निकल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ही तो था। क्या मार्जिन। थोड़ा तो रो दो। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। गवर्नमेंट चलो ना भी जवाब दे, पर मीडिया का काम होता है सवाल पूछना। ये बागड़ बिल्ला जाने से पहले, वैसे तो इसकी हमने काफी बेइज्जती की है और करते रहेंगे, पर इस बार ऑन स्टेज कुछ हुआ है। ये रिपब्लिक हमेशा आज तक से कंपटीशन करता है, उनका कॉन्क्लेव चल रहा है, तो इसने भी अपना कुछ शुरू किया। पर ऑन स्टेज बैठे थे सुरेंद्र शर्मा जी, वन ऑफ माय फेवरेट, और उन्होंने ऐसी बातें बोल दी कुछ कि बिल्कुल दिल पे लग गई बागड़ बिल्ले के। पहले एक ही बात थी, कमाई नहीं थी तो हम नंगे रहते थे, अब हम नंगेपन की कमाई करने लगे। एंड जस्ट लुक एट हिज फेस। और उसके बाद उन्होंने ये जो बात कही है, उसके बाद बस चेहरा नोटिस कर लो बागड़ बिल्ले का। बोले विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बता। मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे, बस विश्व शांति अपने आप आ लेगी। तो इसी बात पर प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। नहीं, मगर मैंने टच किया।